हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों अक्सर जो है आपके एग्जाम में इससे एक प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। फिर चाहे दोस्तों आपके सीजी व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर दोस्तों आपके सीजीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें छत्तीसगढ़ के स्थल यानी कि उनके जगह से रिलेटेड अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी स्थल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का काशी या फिर वाराणसी जो है किसे कहते हैं ना। छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, खरौद को जो है छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी कहा जाता है। किसे कहते हैं? काशी जो है छत्तीसगढ़ का खरौद को कहा जाता है। याद हो जाना चाहिए दोस्तों, ऐसे पढ़िएगा, इस वीडियो को ऐसे सुनिएगा कि सभी प्रश्न आपको एक ही बार में याद हो जाए, है ना। कोशिश करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कश्मीर, है ना, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ कोरबा को कहते हैं ना। यहाँ पे टाइप गलत हो गया है, कोरबा, ध्यान दीजिएगा, कोरबा, है ना। तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं? तो कोरबा को कहा जाता है, जो कि आपके चैतुरगढ़ वाला जो क्षेत्र है ना, तो उसको हम छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, है ना, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो लाफागढ़ है उसे हम छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहते हैं, जो कि आपके कोरबा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोरबा में स्थित है लाफागढ़, जिसे हम छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप, है ना, छत्तीसगढ़ में जो है साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में जो साल वन है उसका द्वीप है ना, वो हम बस्तर को कहते हैं। किसे कहते हैं? बस्तर को छत्तीसगढ़ के साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का खजुराहो, है ना, छत्तीसगढ़ का जो है खजुराहो किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव को कहा जाता है, जो कि आपके 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, है ना, छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है। किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, जहां पे 3 नदियों का संगम है ना, जिसमें आपकी पहली महानदी, दूसरी है आपकी पैरी नदी और तीसरी है आपकी सोंढूर नदी, है ना। ये आपकी सोंढूर है, ध्यान दीजिएगा, सोंढूर नदी। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, जहां पर 3 नदियों का जो है संगम होता है। दोस्तों, वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी, है ना, छत्तीसगढ़ में जो है ज्ञान की राजधानी किस शहर को कहते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, भिलाई को जो है छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा, है ना, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा की राजधानी, है ना, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में जो है ऊर्जा की राजधानी किसे कहेंगे? तो कोरबा को जो है छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की राजधानी के रूप में जाना जाता है ना। ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पीएससी में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को जरूर से ध्यान दीजिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की राजधानी किसे कहते हैं? तो कोरबा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की न्याय की राजधानी, है ना, छत्तीसगढ़ में जो न्याय की राजधानी है वो हम बिलासपुर को कहते हैं। किसे कहेंगे? छत्तीसगढ़ में न्याय की राजधानी बिलासपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी, है ना, छत्तीसगढ़ में जितने भी सांस्कृतिक धरोहर है उसकी राजधानी राजनांदगांव को कहा जाता है ना। छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक राजधानी है किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं हम राजनांदगांव को।
दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कितने जिले हैं ना, कितने जिले हैं, वो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी है ना, छत्तीसगढ़ में टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं, यानी कि टमाटर जो है ज़्यादा होता होगा तो इसे टमाटर की राजधानी के रूप में कहा गया है ना। तो टमाटर की राजधानी छत्तीसगढ़ में किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, लुडेंग जसपुर को कहा जाता है ना, लुडेंग जसपुर को छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयो है ना, शैलाश्रयो यानी कि शैल पत्थरों के बारे में है ना, तो छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़ किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में जो शैलाश्रयो है उसका गढ़ हम रायगढ़ को कहते हैं, किसे कहते हैं, रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला है ना, छत्तीसगढ़ की जो सबसे पुरानी नाट्यशाला जिसे हम थिएटर भी कहते हैं ना, वो कौन है, तो यह है आपकी सीता बेगरा की गुफा, जो कि रामगढ़ की पहाड़ी में है। कहाँ है, सीता बेगरा की एक गुफा है जो रामगढ़ की पहाड़ी पर है ना, जिसे हम प्राचीनतम नाट्यशाला या थिएटर के रूप में जानते हैं छत्तीसगढ़ के, वो है आपकी सीता बेगरा की गुफा जो कि आपकी रामगढ़ की पहाड़ी पर है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, सरगुजा की अजंता गुफा है ना, जो छत्तीसगढ़ में सरगुजा की अजंता गुफा के रूप में किसे जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, सीता बेगरा को ही क्या कहते हैं, सरगुजा की अजंता गुफा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका है ना, छत्तीसगढ़ का जो है भीमबेटका किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, सिंघनपुर की गुफा है ना, सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ की भीमबेटका के रूप में जाना जाता है, जो कि आपके रायगढ़ जिले में है। कहाँ है, रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का शिमला या छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है ना, छत्तीसगढ़ का शिमला या फिर छोटा तिब्बत किसे कहते हैं, तो वो हम मैन पाट को कहते हैं, जो कि आपके सरगुजा जिले में स्थित है ना। तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का शिमला या छोटा तिब्बत जब भी आपसे पूछा जाए तो मैन पाट जो कि आपके सरगुजा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का नागलोक है ना, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का नागलोक तपकरा है ना, तपकरा जो कि आपके जशपुर जिले में है, तपकरा को हम छत्तीसगढ़ का नागलोक के रूप में जानते हैं, जो कि आपके जशपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, आपके सीजीपीएससी और व्यापम में भी ये प्रश्न पूछा गया है ना, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी है ना, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी यानी कि अधिकतम वर्षा वाला स्थान छत्तीसगढ़ का पूछा जा रहा है ना, तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अबूझमाड़ की पहाड़ी है ना, जो कि आपके नारायणपुर जिले में है। कहाँ है, नारायणपुर जिले में है, जिसे हम छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है पूछा जा रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर है आपका देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि आपके तालागांव बिलासपुर में है। कौन सा मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि आपके तालागांव बिलासपुर में है, और यह जो है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर है ना, ध्यान दीजिएगा, इसे 5वीं और 6वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण किया गया है, तो इसको भी आप जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति है ना, छत्तीसगढ़ की जो प्राचीनतम मूर्ति है वो कौन सी है पूछा जा रहा है, तो यह ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम मूर्ति है आपकी विष्णु की
चतुर्भुज वाली प्रतिमा है ना, विष्णु भगवान की चतुर्भुजी वाली प्रतिमा जो कि आपके बूढ़ी खार मल्हार बिलासपुर में है। कहाँ है? बूढ़ी खार मल्हार बिलासपुर में है विष्णु भगवान की चतुर्भुज वाली प्रतिमा, जिसे हम छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम मूर्ति के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चौराहा है ना, छत्तीसगढ़ का जो है चौराहा किस शहर को कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का जो चौराहा है वह जगदलपुर रुद्र प्रताप देव को कहा जाता है ना। छत्तीसगढ़ का जो जगदलपुर शहर है उसे हम छत्तीसगढ़ के चौराहों के रूप में जानते हैं, जो कि रुद्र प्रताप देव वाला शहर है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी है ना, छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी जो है किस शहर को कहेंगे है ना। तो यहाँ पे आपका रतनपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं ना। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी के रूप में कौन सा शहर आपका प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा, आरंग रायपुर जो है आपका छत्तीसगढ़ में नगरी मंदिरों की नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में तालाबों एवं मंदिरों की नगरी किसे कहेंगे है ना। तो छत्तीसगढ़ में तालाबों और मंदिरों की अगर दोनों कंबाइंड फॉर्म में पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में तालाबों और मंदिरों की नगरी जो है रतनपुर को कहते हैं ना। और खाली आपसे अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी, तब भी आपको रतनपुर ही लगाना है ना, रतनपुर ही लगाना है। और मंदिरों की नगरी पूछा जाए तो आरंग रायपुर को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी है ना, कौन सा शहर है या कौन सा जगह है जिसे हम छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी के रूप में जानते हैं, फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका केशकाल घाटी है ना, जो कि आपके कोंडागांव जिले में है ना। कोंडागांव जिले में केशकाल घाटी जो है आपका छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध जगह है। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध है ना, छत्तीसगढ़ में जो है फूलों के लिए प्रसिद्ध शहर या घाटी कौन सा है पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, लोरो घाटी जशपुर में है ना। छत्तीसगढ़ में जो अगर पूछा जाए फूलों की घाटी करके तो ध्यान देना है केशकाल जो कि आपके कोंडागांव में है ना, घाटी के लिए अगर पूछा जाए। और अगर आपसे पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध जगह तो वो है आपका लोरो घाटी जशपुर में है। तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा। तो ये थी आपके छत्तीसगढ़ के जो है प्रमुख जो घाटी और उससे रिलेटेड जो भी जगह है ना, छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रमुख स्थान को हमने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ आएंगे। दोस्तों शुरू में जो प्रश्न है वो थोड़े अटपटे लगते हैं, तो आप इनको एक दो बार सुनिएगा, आराम से आपको याद हो जाएंगे। हमने आपको याद कराने के ही तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है ताकि आप इसे एक बार में अच्छे से याद कर पाए, क्योंकि ये प्रश्न जो है डायरेक्ट एग्जाम में दिए जाते हैं, वन लाइनर प्रश्न होते हैं और आंसर आपको बताने होते हैं। तो इन प्रश्न को आप जरूर से पढ़िएगा और जरूर से माइंड में रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।